लास्ट ईयर 2025 में रूल्स चेंज होने की वजह से अपॉइंटमेंट्स भी लोगों को देर मिल रही थी और जिनको अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी उनके वीज़ा किसी किसी के वीज़ा लग रहे थे, अप्रूव हो रहे थे, किसी किसी के वीज़ा जो है रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2026 में बैक टू बैक अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो VFS में स्कैम चल रहा है, इसका वीडियो मैंने अपडेट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप जा करके देख लीजिए मेरे चैनल पर कि आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करने हैं कि आप उस स्कैम से बच जाएं और अलर्ट हो जाएं कि आपको करना क्या है, किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो अपॉइंटमेंट तो अभी भी आ रही हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हैं उनको वीज़ा भी मिल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ आ रही है, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या एम्बेसी में अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा सुनने में आया है मुझे भी कि इंटरव्यू वहाँ लिया जा रहा है, लेकिन सभी का इंटरव्यू नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी किसी केसेस में होता है कि इंटरव्यू आपसे लिया जाता है और किसी किसी केसेस में इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। ये न्यू अपडेट आया है क्योंकि लास्ट टाइम जो प्रोसेसिंग फ़ी थी वो कम थी और न्यू रूल्स चेंज होने की वजह से प्रोसेसिंग फ़ी को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो फ्री इंक्रीज़ हुई है तो एम्बेसी भी अपना जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से कर रही है और सारे रूल्स को फॉलो भी कर रही है। लेकिन जो वहाँ पर स्कैमर्स बैठे हुए हैं उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। तो इंटरव्यू किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है ये पहले भी मैंने बताया था आपको कि आपके वर्क परमिट में कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो उसमें ऐसी पावर है, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ तो ऐसे स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से एम्बेसी ऑफिसर्स आपको एम्बेसी से आपको मेल आती है कि आपका इस डेट पर इंटरव्यू है। ऐसा नहीं है सभी के लिए इंटरव्यू पॉसिबल है क्योंकि इतना क्राउड होता है, सभी का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता। आपके वर्क परमिट पर कोई तो कंपनी ऐसी है जो जिसका जो है जिसकी ग्रोथ अच्छी है, टैक्सेशन अच्छा है और जो प्रॉफिट में जा रही है उनका इंटरव्यू होता है। कहने का मतलब है कि आपके वर्क परमिट पर जो कंपनी मेंशन की गई है इसका मतलब है कि वो कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में है, अच्छा खासा उनका टैक्सेशन है और आपको उस कंपनी में अगर जॉब मिल गई है तो ये ऑफिसर्स एम्बेसी में वो चेक करते हैं इंटरव्यू के थ्रू कि आप उस कंपनी के लिए कैपेबल है या नहीं, आप वहाँ वर्क कर पाएंगे नहीं, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं। इस वजह से थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया जाता है कि आप वहाँ पर बात कर पाएंगे या नहीं, काम कर पाएंगे या नहीं, इस वजह से ये इंटरव्यू होता है। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए है, किसी किसी के वर्क परमिट पर जिनको लगता है, ऑफिसर्स को लगता है कि इनका इंटरव्यू लिया जाना चाहिए, उन्हीं का इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू भी जो लिया जाता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चंस वो लोग कर देंगे कि जिनका आप आंसर न दे सकें। आपके वर्क परमिट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस वो लोग करते हैं। वो मैं बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग आपसे करेंगे। और जब भी आपके पास इंटरव्यू की मेल आती है तो ये अपने लिए आप गुड न्यूज़ समझें कि आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसका मतलब कि आपकी जहाँ जॉब लगी है, आपकी कंपनी में कुछ ऐसा खास है, इस वजह से इंटरव्यू होता है। क्योंकि इंटरव्यू सभी का नहीं होता है और जिनका इंटरव्यू होता है तो 99% केसेस में उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। लेकिन उस केस में जब इंटरव्यू होता है तो उस केस में आपको इंटरव्यू को भी क्लियर करना है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आपसे लिया जा रहा है, क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं और आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो वहां पर आपका रिजेक्शन आता है। आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकें। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, बेसिक आती है, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं आती, उसके लिए आप वहाँ से ट्रांसलेटर भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसलेटर तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप बेसिक इंग्लिश सीख लीजिए। अगर आप किसी भी कंट्री के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप इंग्लिश में ही उस कंट्री में बात हो सकती है। लेकिन पोलैंड में क्या है कि पॉलिश लैंग्वेज चलती है, वहाँ पर इंग्लिश भी नहीं चलती है। तो यहाँ पर बात आती है कि एम्बेसी में आपको बात करनी है तो आप हिंदी में भी बोलेंगे तो वो लोग आपसे हिंदी में इंटरव्यू नहीं लेंगे, जिससे कि आप हिंदी में आंसर दे सकें, क्योंकि पॉलिश लैंग्वेज ही चलती है, इंग्लिश भी नहीं चलती है। तो उस केस में आप वहाँ से ट्रांसलेटर भी ले सकते हैं। अगर आप पहले से उनको बोल देंगे तो ट्रांसलेटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आप जब भी इंटरव्यू की डेट आती है, अपॉइंटमेंट की डेट आती है, उससे पहले ही आपको अपना वर्क परमिट चेक करना है कि आपकी जॉब कौन सी कंपनी में लगी, आपकी सैलरी क्या है, अकोमोडेशन कहाँ पर है और जो कंपनी है, कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, कौन से एड्रेस पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है। ये सब चीज़ें आपको जाननी है। आपकी जॉब लोकेशन क्या है, वर्क ड्यूरेशन क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ करके जाना है। इतना तो कॉमन है, आप पढ़ सकते हैं और उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरव्यू कौन से बेसिस पर होता है, कैसे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, कैसे आपको मेल करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं। तो सपोज आप अगर एक प्लम्बर है या इलेक्ट्रिशियन है या फिर ड्राइवर रोल के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल की है
और आपने उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक्सपीरियंस लेटर लगाया है। सपोज आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या फिर 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या फिर 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आपका इंटरव्यू होता है। वो लोग डॉक्यूमेंट्स जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इनका इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। सपोज लॉजिस्टिक सेक्टर में आपको ट्रक ड्राइवर की रोल मिली है, तो इस वजह से इंटरव्यू लिया जाता है कि आप वहाँ पर अलग टाइप से थोड़ा वर्क होता है, तो वहाँ पर आप इस टाइप से वर्क कर सकते हैं या नहीं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख करके भी इंटरव्यू होता है। तो जब भी आप लोग एप्लीकेशन कीजिए, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ लगाइए। अगर आपका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन में है, प्लम्बिंग में है, या पाइप फिटर में है, और आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी ड्राइविंग में, तो उस केस में क्या होता है, रिजेक्शन आ जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका डिफरेंट है और आपने एप्लीकेशन फाइल की है जॉब के लिए डिफरेंट है। तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे इस टर्म में तो आपका इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। और सेकंड बात ये होती है कि वहाँ पर देखा जाता है कि आपको एक्सपीरियंस कुछ और है और आपने एप्लीकेशन किसी और चीज़ के लिए किया है, तो डाउट क्रिएट होता है वहाँ पर। अब बात आती है कि क्वेश्चन जो होता है, और भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको जो ये वर्क परमिट मिला है, आपने कहाँ से, मतलब आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला, आपने सेल्फ एप्लीकेशन किया है, या फिर आपने किसी के थ्रू एप्लीकेशन किया, आपने एजेंट के थ्रू किया है, या फिर आपका कोई रिलेटिव है उस कंट्री में, उसके थ्रू आपने वर्क परमिट आपके पास आपको मिला है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, एकदम शांत से पीसफुली आपको इसका आंसर देना है, और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता होता है। जहां से रिलीज किया गया है ये वर्क परमिट, सब कुछ उनको पता होता है। तो कहीं भी आपको झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी फैक्ट है आप उनको फैक्ट बताइए, और आपसे पूछा जाए उतना ही आंसर दीजिए, लिमिटेड आंसर दीजिए। ज़्यादा उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग सपोज इंटरव्यू होता है तो कुछ लोग एक्स्ट्रा बोल देते हैं। तो उस टाइप से आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एम्बेसी ऑफिसर के सामने बैठे होते हैं, तो आपको जितना पूछा जाए बस उतना ही पीसफुली आंसर देना है, दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना। बात आती है, आप लोग पूछते हैं कि मैम अपॉइंटमेंट आ गई है तो क्या वहाँ इंटरव्यू होगा। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर कि उस टाइम आपका इंटरव्यू होता है या नहीं। सपोज आपके सामने वहाँ पर एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, वो लोग चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि अभी इंटरव्यू ले लेना चाहिए, तो अभी आपका एट द टाइम इंटरव्यू हो जाता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम नहीं जा पाते हैं, 2 घंटे बाद या फिर सेकेंड डे में जाता है, तो वो लोग चेक करने के बाद ही बताते हैं कि इनका इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। और इसके लिए आपको एक डेट भी मिलती है, और आपके पास एक मेल भी आती है कि इस डेट पर आपका इंटरव्यू है। और अब आपको ये जानना होगा कि ये जो मेल है कब आती है, मतलब कि आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, और उसका प्रोसेसिंग टाइम जो होता है 14 डेज के अंदर आपका जो है प्रोसेसिंग हो जाती है। उसके बाद देन रिजल्ट आता है स्टैंपिंग का। लेकिन किसी किसी केस में 15 डेज के बाद रिजल्ट नहीं आता है, वो 30 डेज मैक्सिमम डेट होती है कि उसका रिजल्ट आए। 15 डेज के प्रोसेसिंग टाइम में अगर आपके पासपोर्ट की स्टैंपिंग नहीं होती है, आपके पास कुरियर नहीं आता है फाइनली, और तो उसका मैक्सिमम टाइम होता है 30 डेज का। मतलब कि 15 to 20 डेज आपने वेट कर लिया, तो 30 डेज के अंदर आपके पास इंटरव्यू की डेट आएगी कि इस डेट पर आपका इंटरव्यू है। मतलब कि अपॉइंटमेंट डेट से लेकर प्रोसेसिंग टाइम से लेकर के 30 डेज के अंदर, अपॉइंटमेंट डेट से 30 डेज के अंदर ही आपको इंटरव्यू की डेट आ जाती है कि इस दिन आपको इंटरव्यू देना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपको 30 डेज के अंदर इंटरव्यू की डेट आ सकती है। तो पहले से ही आप रेडी रहिएगा इंटरव्यू के लिए। और ये सभी के लिए नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी के हाथ में नहीं है कि कंफर्म है कि किन का इंटरव्यू होगा, किन का इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन आपको रेडी होकर के जाना है अपॉइंटमेंट के डेट पर भी, और अपॉइंटमेंट के डेट पर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उनके बाद भी आपको रेडी रहना है कि बाय चांस आपको इंटरव्यू की डेट आ सकती है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज आपका 1 मार्च को अपॉइंटमेंट की डेट है, देन आपको 15 डेज प्रोसेसिंग टाइम होता है, जो कि ऑलरेडी ये फिक्स होता है। अगर प्रोसेसिंग टाइम से ज़्यादा डिले होता है तो आपके पास इंटरव्यू की डेट आ सकती है। अगर 1 मार्च को अपॉइंटमेंट है तो नेक्स्ट 1 अप्रैल तक आपके पास इंटरव्यू की डेट आ सकती है। तो आपको हमेशा आपको रेडी रहना है कि मे भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो अपॉइंटमेंट तो आपको मिल रही है, और डॉक्यूमेंट्स आपको जल्दी से जल्दी रेडी करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 वीक के अंदर ही अपॉइंटमेंट आ जा रही है। तो आपको वर्क वीजा एप्लीकेशन करने से पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट की डेट अगर जल्दी आ जाएगी, उसमें पीसीसी इंश्योरेंस वगैरह अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो सकते हैं। तो हमेशा आपको अलर्ट रह करके आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, और इंटरव्यू के लिए भी रेडी रहना है। वर्क परमिट आता है तो सबसे पहले आप वर्क परमिट पर कंपनी के नेम चेक कीजिए, और ये देखिए कि वो जेन्यून है या नहीं। इंटरव्यू से आपको डरना नहीं है। जब भी आप अपॉइंटमेंट के डेट पर जाइए या फिर इंटरव्यू के लिए जाइए, पॉजिटिव होकर के जाइए, और पीसफुली रहिए, और थोड़ा सा अच्छे से होकर के जाइए, ताकि एम्बेसी ऑफिसर को लगे कि आप उस कंट्री के लिए कंट्री के लायक हैं।
और आपकी डायरेक्ट एम्बेसी ऑफिसर से बात होगी, तो सब कुछ केयरफुली आप लोगों को रेडी करना है। मुझे उम्मीद है कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए। फिर भी अभी भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।